अभी हम सभी मनीषानंद जी से श्रवण कर रहे थे, सत्य की चर्चा हो रही थी। और ये सत्संग है, सत्य की चर्चा जहाँ हो वही है सत्संग। और जो बेफजूल चर्चा हो, सांसारिक चर्चा हो, वो क्या है? वही असत्य है, उस पे हमको नहीं पढ़ना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत प्रपंच है। जगत प्रपंच के चक्कर में पड़ गए तो फिर उलझ गए, फिर सुलझना मुश्किल है। फिर ऐसे संत मनीषी आकर के आपको सत्संग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। तो सत्य से जुड़े हम, और सत्य का हमारे जीवन में जब तक जीवन रहे तब तक सत्य का अंत न हो। और इस संत के जीवन में ऐसा ही विचार होता है, सत्य का अंत नहीं होता। इसलिए भगवान संत के आगे, सत्य के आगे बिंदी जोड़ दिए, वो हो गया सत्संग हो गया। सत्संग, क्योंकि सत्य की बातें करते हैं। अभी आपने एक ब्राह्मण का बहुत बढ़िया सुना कि वो सत्य को नहीं छोड़े और अंतोगत्वा देखो उनको कोई कमी नहीं आई। एक परमात्मा पर भरोसा रखे, भगवान पर विश्वास करे, जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। एक बात मेरे को याद आ रही, एक संत थे और वो संत गंगा स्नान करके आए और आसन बिछा करके बैठ गए, पंचपात में जल लेकर के अनुष्ठान में बैठ गए कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, सत्य हमेशा। लेकिन गनीमत ये हुआ कि कुछ देर में उनके सामने से बधिक के चंगुल से छूटी एक गाय अपना प्राण बचाने के लिए संत के सामने से भाग गई, चली गई बेचारी। लेकिन कुछ दूर में बधिकों ने संत के पास आए, बोले महाराज एक सांसारिक तो झूठ बोल सकता है, लेकिन आप तो झूठ बोलते हैं, आप संत हैं, तो क्या आपके सामने से गाय यहाँ से निकल गई? अब संत बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्या कहें? यदि मैं हाँ बोल देता हूँ, हाँ गाय गई है, मैं देखा हूँ, तो पाप लगेगा। ये लोगों ने गाय को पा करके गाय का वध कर देंगे और ये गौ हत्या लग जाएगी, क्या करूँ? और यदि कहता हूँ कि नहीं गई, तो जिसका मैं अनुष्ठान लिया हूँ वो मेरा अनुष्ठान टूट जाएगा, करे तो करे क्या? लेकिन संत विचार किए कि बोलूंगा नहीं, लेकिन इशारा कर दूंगा, और संत हाथ से इसे इशारा कर दिए। वो बधिकों ने समझ गए कि संत जब पूजा पाठ में बैठते तो बोलते नहीं, मौन रहते हैं, इशारा ही उनका बोलना है। समझ गए हाँ गाय गई है, और बधिकों ने जाकर के गाय को पाई और गाय गाय को मारे। ये सब गाय का वध ही महापाप है। पाप नहीं महापाप, एक पाप होता है और एक महापाप होता है। यही भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, गोपनश्चैव ब्रह्मण्यश्चैव बहुनश्चैव स्वर्णतयो च मदपानः तत्संसर्गी तो पंचमः।
बोले 5 प्रकार के महापाप होते हैं। ब्रह्म हत्या जो किया हो वो महापाप, गौ हत्या किया हो वो महापाप, स्वर्ण चुराया हो, सोना चुराया हो वो महापाप, मदपान है, अरे चौथा मदपान किया हो, मदिरा पान किया हो ये महापाप है। और बोले 5वां कौन है? बोले तत्संसर्गी तु पंचमहा, जो इन चारों का सहायता करता है वो महापाप है। आज देखो दया पर कलंक है। अभी हम दरोगा जी साथ में, दरोगा जी की कॉलोनी में ही एक 2 दिन दहाड़े मार दिए। हाँ, सच्ची घटना है, ये यही कलयुग है। आज सुपारी देने मारने के लिए, मरवाने के लिए जिसने मारा है वो भी महापाप का भागीदारी है, और जिसने मारा, जिसने मरवाया है वो भी महापापी है। तो तत्संसर्गी तु पंचमा, यही है महापापी। तो अब ये महात्मा बड़े धर्म संकट पड़ गए, लेकिन एक संत से और पूछा था, वो संत ने कहा कि जिसने देखा है वो कह नहीं सकता, और जो कह सकता है वो देख नहीं सकता। और ऐसे ही ये कह दें इनका बच जाता है पूरा धर्म, पाप से अछूते रह जाते हैं। लेकिन ये अपने विचार बना दिए कि नहीं, इसका इशारा कर दिए, सोचे बच जाऊंगा, लेकिन कहाँ बच पाए। और अंततोगत्वा जब वो संत का शरीर छूटा तो संत को ये कर्म हमको पता नहीं कहाँ ले जाता है, इसलिए कहा गया अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। अच्छे कर्म